आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगी पाबंदियों को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच का फैसला जस्टिस NNV रमन्ना ने पढ़ा और अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उसका काम शहरियों के हुकूक की फराहमी और उनकी सलामती को यकीनी बनाना है। अदालत ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल शहरियों का बुनियादी हक है और इस पर माकूल हुदूद लगाई जा सकती हैं। अदालत ने मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दफ़ा 144 के तहत आयत पाबंदियों के बारे में तमाम अहकामात शाया करें। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो पाबंदी से मुतालिक तमाम अहकामात का 1 हफ्ते में जायजा लें और पाबंदियों से मुतालिक तमाम अहकामात अवाम के सामने रखे जाएं। और 15 ममालिक के सिफारतकारों के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज ये वफ्द जम्मू का दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाए जाने के बाद सिफारतकारों का ये पहला दौरा है। इससे पहले इन सिफारतकारों ने दौरे के पहले दिन कल हिफाजती एहलकारों से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्हें न सिर्फ मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में बताया गया, बल्कि दहशतगर्दी से निमटने में हिफाजती एहलकारों को पेश आ रहे चैलेंजों के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। सिफारतकारों ने हिफाजती एहलकारों के अलावा सिविल सोसाइटी, मकामी मीडिया और सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडरों ने इस दौरे पर सख्त एतराज जाहिर किया। इसी सिलसिले में PDP ने उनसे मिलने वाले 8 साबिक अरकान असेंबली को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस दौरे का मकसद कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ कराना है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और इसके मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनने के बाद पहली बार रियासत में सियासी अमल शुरू हो गया है। साबिक अरकान असेंबली और सियासी लीडर गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। PDP के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने मीडिया से बात की और आर्टिकल 370 से मुंसलिक साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बाज़ बयानों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि रियासत में हालात बदल रहे हैं। और मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के उस इल्ज़ाम की तरदीद की है जिसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तशद्दुद के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह और फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर और मरकजी सरकार ने JNU में तशद्दुद भड़काया है, जो सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा है। साथ ही मरकजी वज़ीर ने कहा कि पुलिस की जाँच जारी है, पुलिस उन नकाब पोश लोगों को बेपर्दा करेगी। कांग्रेस और दीगर जमातों के जरिए इसे दोहराए जाने से झूठ सच नहीं बन जाएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जारी तातुल पर आज वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने फ़रोग़ इंसानी वसाइल के सेक्रेटरी अमित खरे से मुलाकात की। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि तलबा खुसूसी तौर पर लड़कियों की हिफाजत के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। JNU के वाइस चांसलर ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी कर दी गई है और माहौल अब पूरी तरह से पुरअमन है। भारत के दौरे पर आए श्रीलंका के वजीर ख़ारजा दिनेश गनवर्दे ने आज सुबह दिल्ली के बिरला मंदिर के पास बुद्ध मंदिर का दर्शन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुस्बत रही और इससे मुस्तक़बिल में भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। श्रीलंका के वजीर ख़ारजा ने ये बात कही है अपने भारत दौरे पर। और आज आलमी यौम हिंदी है। दुनिया में हिंदी ज़बान की तरवीज व इशाअत और इसे बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पर फ़रोग़ देने के मकसद से हर साल 10 जनवरी को आलमी यौम हिंदी मनाया जाता है। इस मौके पर मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंदी से मुतालिक प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। ये हिंदी की बढ़ती मकबूलियत का ही असर है कि हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की तलबा भारत आकर हिंदी सीख रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी तेज़ी से हिंदी की तौसी हो रही है। हिंदी का एक ज़बान के तौर पर कामयाब और बेहतरीन सफ़र जारी है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने अहले वतन को आलमी यौम हिंदी की मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा है कि हिंदी व दीगर भारतीय ज़बानें बहुत खूबसूरत हैं। वेब और मोबाइल पर भी भारतीय ज़बानों का इस्तेमाल बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है। आलमी यौम हिंदी के मौके पर सभी शहरियों को मुबारकबाद। और भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला बारिश की नज़र हो गया था, जबकि इंदौर में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए।